हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 6 से स्टार्ट। थ्योरम नंबर 6 कहती है बेटा, जरा ध्यान से पढ़ के देखो क्या कहती है। ये कहती है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ। अगर कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से सेम डिस्टेंस की दूरी पे होती है। यानी कि एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर हम कॉर्ड्स बनाते हैं दो। ये कॉर्ड अगर 7 सेंटीमीटर की है तो ये वाली कॉर्ड भी 7 सेंटीमीटर की ही है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, लेंथ इनकी कॉर्ड्स की सेम होनी चाहिए। देन दे आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होगी। क्या मतलब हुआ? ये आपका सेंटर है, तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस, वो ये वाला डिस्टेंस सेम है। ठीक है ना? हम यहां पे ले लेते हैं सेंटर, दिस इज सेंटर, और ये आपकी कॉर्ड है ए बी, और मैंने जो नेमिंग दे रखी है मैं वही लूंगा ए बी, और ये है एफ जी। दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, गिवन है। जो ए बी है वो एफ जी के इक्वल है, कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है, मैंने नेमिंग दे रखी है ई और एच, ई और एच आपको प्रूव करना है। ओ ई इज इक्वल्स टू ओ एच। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इफ कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होता है अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, और हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट ओ ई एंड ओ एच आर परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है ना? ये हमें परपेंडिकुलर लेने पड़ेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। ये हमें लेना पड़ता है। चलो अब हम प्रूव करते हैं कि ओ ई जो है वो ओ एच के इक्वल कैसे है। प्रूफ, हम लेते हैं दो ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, छोटे छोटे दो ट्राइंगल अगर ले लेते तो जल्दी आ जाएगा, आई थिंक सो। या एक काम कर सकते हैं, हम बड़े ट्राइंगल लेते हैं, बड़े ट्राइंगल से और जल्दी आ जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसी से बना देते हैं, थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है इससे। ये ठीक है, दिस इज ओ। ठीक है, हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, एक ए ओ बी ले लीजिए और एक आप ले लीजिए एफ ओ जी। ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल और एफ ओ जी ये वाला ट्राइंगल। अब देखो बेटा, इसके अंदर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ एफ रेडियस, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ एफ रेडियाई, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ जी रेडियाई, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ जी रेडियाई, और ए बी इज इक्वल्स टू एफ जी गिवन था। ध्यान से देखो, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार। दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। ट्राइंगल AOB is congruent to triangle FOG by SSS congruency। अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखना। मान लो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, जैसे कि ऊपर वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट होता है और वो ये होता है, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, एल्टीट्यूड्स वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये ऊपर वाला ट्राइंगल देखो,
ये इस नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। OE जो है वो एल्टीट्यूड का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, और OH भी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला साइड इस वाले एल्टीट्यूड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे। तो आपने एक इंग्लिश लिखनी है, हेंस एल्टीट्यूड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, altitudes of congruent triangles are also congruent। congruent का मतलब हो गया इक्वल। congruent triangles के जो एल्टीट्यूड होते हैं वो congruent होते हैं, therefore जो CE दिख रहा है, जो आपको OE दिख रहा है, OE जो दिख रहा है वो ऑटोमेटिकली OH के इक्वल हो जाएगा। OE इज इक्वल टू OH। तो एक कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये है, द इक्वल कॉर्ड्स, जो इक्वल कॉर्ड्स होती है आर इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस का मतलब है इक्वल दूरी के ऊपर होना फ्रॉम द सेंटर। ये है थ्योरम नंबर 6। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके एल्टीट्यूड भी इक्वल हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। तो टू हेंस एल्टीट्यूड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट, यानी कि इक्वल। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दिस इज थ्योरम नंबर 6। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, चाहो तो ये पूरी लाइन, नहीं तो इतने में भी काम बन जाएगा कि इक्वल कॉर्ड्स जो होती है वो सेंटर से इक्वल दूरी पे होती है। दिस इज थ्योरम नंबर 6। अब एक्सरसाइज सेट 5.4 में यही लिखा हुआ है, यूज द बोधियान-पाइथागोरस थ्योरम टू शो दैट थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। अब वो आपसे क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि जो थ्योरम नंबर 6 तुमने अभी अभी प्रूव करी है ना, ये वाली, ये थ्योरम 6 जो प्रूव करी है, इसे पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव करके दो। यार ये एक ही चीज को दो तरीके से पूछ रहे हैं इस साल, मतलब सेम, सब कुछ सेम, बट इसे प्रूव करो पाइथागोरस थ्योरम से। फिगर सेम, ठीक है, गिवन सेम, टू प्रूव सेम, बट प्रूफ को किसी और मेथड से करके दो। तो फिगर को उठा लेते हैं, पूरा का पूरा फिगर को, ठीक है। तो यहां लिखते हैं थ्योरम 6 प्रूफ बाय बोधियाना-पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिगर बना लेते हैं पहले एक बार। फिगर कैसी बनाई थी वैसी बनाने की कोशिश। नेमिंग भी सेम ले लेते हैं ताकि आपको सेम ही लगे। A B F G O E O H EOH। मैंने नेमिंग बिल्कुल सेम ले ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं। गिवन है सेम, गिवन है AB इज इक्वल्स टू FG, गिवन है, और सेम वही इक्वल कॉर्ड्स है, गिवन है क्वेश्चन में। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है OE इज इक्वल्स टू OH। प्रूफ जैसे पहले किया था हमने, लेट, ये देखो, लेट OE एंड OH आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। OE एंड OH आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो दीज आर परपेंडिकुलर।
चलो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, ध्यान से समझना, वी नो डैट, हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, याद है थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये ऐसा चैप्टर है, इसे कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग से ही आपको आना चाहिए, लाइन वाइज आपको वीडियो देखनी है, क्योंकि लास्ट वीडियो इस वीडियो में आ रही है, ये वीडियो अगली वीडियो में जाएगी, मिक्सिंग चलती है। तो आपको पता है कि ये और ये इक्वल होता है, अगर परपेंडिकुलर जाता है कॉर्ड के ऊपर तो वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। और ये हमारी थ्योरम नंबर 2 थी, नहीं थ्योरम नंबर 4 थी ये। और ए जो होगा वो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, ए को हम हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ऐसे ही एफ एच को हम हाफ ऑफ एफ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। बट हमारा जो ए बी है वो एफ जी के पहले से इक्वल है, बट ए बी इज इक्वल टू एफ जी, तो मैं इधर लिख सकता हूं कि ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ जी, क्योंकि ए बी की जगह मैं एफ जी को ट्रांसफर कर सकता हूं। अब यहां देखो, ए बी हाफ ऑफ एफ जी के इक्वल है और एफ एच भी हाफ ऑफ एफ जी के इक्वल है, ए बी इसके इक्वल है, एफ एच भी इसके इक्वल है, दोनों इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए एफ एच के इक्वल हो गया, ए ई एफ एच के इक्वल हो गया एक चीज, ठीक है, ए एफ एच के इक्वल हो गया। अब एक बात और मुझे बताओ, OA जो है, OA ये किसके इक्वल है, OF के, क्योंकि ये दोनों है रेडियाई। एक चीज हमें ये भी मिल गई। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूं। तो देखो, इन ट्रायंगल OEA बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, OA का स्क्वायर। देखो उसने बोला ना पाइथागोरस से प्रूव करना है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूं। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE का स्क्वायर प्लस OE के स्क्वायर के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। बट यहां देखो OA OF के इक्वल है, बट OA OF के इक्वल है और AE FH के इक्वल है, AE FH के इक्वल है। तो मैं इस OA की जगह पे लिख सकता हूं OF का स्क्वायर और इस AE की जगह पे लिख सकता हूं मैं FH का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू मैंने यहां ट्रांसफर कर दी, OA की जगह OF और AE की जगह पे FH। ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई 3rd। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल लेता हूं OFH, इस ट्राइंगल के अंदर OFH के अंदर OF का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम OF का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, OH का स्क्वायर प्लस FH के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखो, OF स्क्वायर इसके इक्वल भी है, OF स्क्वायर इसके इक्वल भी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, ध्यान से देखना, OF स्क्वायर इसके इक्वल, OF स्क्वायर इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी कि FH का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OH का स्क्वायर प्लस FH का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो, इधर भी FH का स्क्वायर है, इधर भी FH का स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा OE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OH का स्क्वायर। और अगर स्क्वायरिंग कैंसिल कर दे तो मेरे पास बचेगा OE इज इक्वल्स टू OH, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, OE इज इक्वल्स टू OH, यही तो प्रूव करना था विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पेपर में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा तब तो तुम ये कर सकते हो, सिंपल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करा और ये लाइन लिख दी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड होते हैं वो इक्वल होते हैं, खत्म। लेकिन अगर टीचर ने जानबूझ के लिख के दे दिया पाइथागोरस थ्योरम से करो, तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा। अगर आपने वो वाला मेथड किया तो 0 नंबर। तो टीचर थ्योरम 6 को दोनों तरीके से पूछ सकती है, नॉर्मल तरीके से ही पूछ सकती है
और पाइथागोरस से भी पूछ सकती है। अगर उसने लिख के दिया पाइथागोरस तो यही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं लिख के दिया तो चाहे तुम ये कर दो चाहे तुम वो कर दो, ऑब्वियसली तुम यही करोगे, बहुत छोटा है, बट आपको ये आना चाहिए। डू प्रैक्टिस ट्वाइसली, ठीक है। नेक्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिगर कुछ अजीब सी बनी हुई है, मैं इसको थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करूंगा अभी, ठीक है। कंसीडर द फिगर दिस, ये आपको फिगर गिवन है। इफ CE इज परपेंडिकुलर, CE इज परपेंडिकुलर टू AB, CE AB पे परपेंडिकुलर है, CH GF पे परपेंडिकुलर है, शो करो AB इक्वल टू GF, AB इक्वल टू GF, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फिगर को थोड़ा सा साफ सुथरा बनाया, तो ये थोड़ा सा फिगर मुझे ऐसा लगता है कि ये फिगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, मैं आपको अपने तरीके से बना के देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी थोड़ी अच्छी हो जाए आपके पास, ठीक है। सेम मैं वैसे ही बनाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेम वही चीज आ रही है, वही चीज आएगी, टेंशन मत लेना, यही दिखेगी अभी आपको जो मैंने दिखाई थी, बट मैं ऐसे ले लेता हूं कोर्स ताकि आपको नजर आ जाए अच्छे तरीके से फिगर। दिस इज सेम फिगर, ठीक है। थोड़ी नेमिंग है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है A, यहाँ पे लिखा हुआ है B, यहाँ पे लिखा हुआ है G, यहाँ पे लिखा हुआ है F, यहाँ पे लिखा हुआ था C, यहाँ पे लिखा हुआ था E, यहाँ पे लिखा हुआ था H, सब कुछ सेम है। फिगर जो थी वही है, बस उसने वो थोड़ा रोटेट कर रखा था, मैंने आमने सामने कर दिया ताकि आप उसमें कंपैरिजन अच्छा कर सको, ठीक है। फिगर वही है, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप इस थ्योरम को ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, क्या गिवन है? गिवन है CE इज परपेंडिकुलर, CE इज परपेंडिकुलर ऑन AB और CH इज परपेंडिकुलर ऑन GH। CE AB पे परपेंडिकुलर है, CH GF पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू, एक और चीज गिवन है, एक और चीज गिवन है, CE इज इक्वल्स टू CH। टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू GF। किसी बच्चे ने कुछ नोटिस करा इसके अंदर? बेटा दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6, कन्वर्स है भाई, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। ये देखो, इस थ्योरम में क्या था? इस थ्योरम में था कि अगर AB FG के इक्वल है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो वो इक्विडिस्टेंस होते हैं, कॉर्ड्स इक्वल है तो इक्विडिस्टेंस होते हैं, हाँ या ना? था। ये कह रही है कि अगर इक्विडिस्टेंस है, अगर इक्विडिस्टेंस है तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। वो कहती थी कॉर्ड्स इक्वल है तो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगी, ये कहती है अगर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है तो क्या कॉर्ड्स इक्वल होगी। इसी को कहते हैं थ्योरम कन्वर्स। दिस इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6। प्रूफ, आपको दो ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ले लो आप, इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल GHC, BEC ये वाला और GSC, बस काम बन जाएगा आपका। तीन चीजें इकट्ठी करो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री गिवन, गिवन है परपेंडिकुलर। CE इक्वल टू CH, खुद ही गिवन दिया उसने, CE इज इक्वल टू CH गिवन, और BC इज इक्वल टू CG रेडियस। तो ट्राइंगल BEC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GSC। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, रीजन RHS, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो मेरे बच्चे ये क्या इसके इक्वल ही आ जाएगा बाय CPCT, आ जाएगा, यानी कि BE इज इक्वल टू GH बाय CPCT। ज्योमेट्री में सब कुछ आंखों के सामने होता है, बस ढूंढना होता है और लिखना होता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को ढंग से लर्न करो, थ्योरम्स को लर्न करो। ये दोनों इक्वल हो गए तो मेरे को तो लग रहा क्वेश्चन खत्म हो गया।
अगर बीई किसके इक्वल आ गया, जीएच के, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं सिमिलरली अगर आपने ये और ये ट्रायंगल लिया तो आपका निकला बीई इक्वल टू जीएच। अगर आप इधर वाले ट्रायंगल लेते तो आपका क्या निकलता, ए इज इक्वल्स टू एच एफ, ए इज इक्वल्स टू एच एफ, दिस इज सेकेंड। आप दोनों को ऐड कर दो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे तो बीई प्लस ए, बीई प्लस ए इज इक्वल्स टू जीएच प्लस एच एफ। तो बीई प्लस ए, बीई प्लस ए हो गया आपका ए बी, और जीएच प्लस एच एफ आपका क्या हो गया, जी एफ, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। थ्योरम पे थ्योरम चल रही है, थ्योरम पे थ्योरम, थ्योरम पे थ्योरम, थ्योरम नंबर, ये देखो थ्योरम ही चल रही है, थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6, कॉर्ड्स इक्वल तो इक्विडिस्टेंस, और अभी जो हमने पढ़ी इक्विडिस्टेंस तो कॉर्ड इक्वल्स, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ये ऐसे नहीं मिलेगा। और देखो क्या हरकत कर रहा है ये, अभी हमने में कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 किया, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6 कर दिया कि इफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर तो कॉर्ड्स आर इक्वल। अब क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस से करो, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से करवाने की कोशिश करवा रहे हैं आपसे, ठीक है, ताकि आप अपने दिमाग को चला सको, ठीक है। चीज वही आ रही है बट अलग अलग मेथड से आ रही है, सेम फिगर बनेगी यार, देखो सेम फिगर सेम फिगर सेम फिगर सेम फिगर, देख रहे हो फिगर सब कुछ सेम है, तो फिर दोबारा से सेम फिगर बनाते हैं और फिर से पाइथागोरस से करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6 बाय बोधियाना पाइथागोरस। बात समझ में आ गई, सेम थ्योरम को पाइथागोरस बोधियान से करते हैं। अभी एक बार लिख लो, लिखने के बाद दोबारा से करके देखना, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत क्लैरिटी, चीजें तो वही है। सेम चल रहा है, नेमिंग क्या दे, जो ये दी थी यही दे देते, फिर ए बी जी एफ सी, ए बी जी एफ सी ई एच, सब कुछ वही चल रहा है। अब पाइथागोरस से करना है, बस पाइथागोरस से करना है उसी तरीके से। मतलब क्या चीज है, मतलब ये चीज है, देखो ये देखो, गिवन क्या था, गिवन यही था सी परपेंडिकुलर टू ए बी, यही गिवन था, पहला गिवन सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दूसरा सी एच परपेंडिकुलर ऑन जी एच, सी एच परपेंडिकुलर ऑन जी एच जी एफ, और क्या गिवन था सीई इज इक्वल्स टू सी एच, सेम। टू प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, वही ए बी इज इक्वल्स टू जी एफ, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, देखो सब कुछ वही है, बस प्रूफ बदल जाएगा आपका, किसी और मेथड से आपको करना है, और उसमें पाइथागोरस लगनी जरूरी है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट होना जरूरी है उसके अंदर। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पाइथागोरस करनी है, चलो करते हैं ट्राई एक बार ये भी। चलो बाय यूजिंग लिखते हैं, बाय यूजिंग बोधियाना पाइथागोरस, भाई पूरा लिख लेना, ठीक है। करते हैं, अब एक काम करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं बीईसी, इन ट्रायंगल बीईसी के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जरा यार, क्या होगी, और एक लगाओ इन ट्रायंगल, एक बार बीईसी के अंदर लगाओ, इसके अंदर लगाओ, और एक बार इसके अंदर लगाओ बीईसी, और आप लगाओ जीएचसी में लगाओ पाइथागोरस। पाइथागोरस तो सबको पता है, BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BE का स्क्वायर और EC का स्क्वायर, और यहां पे लगेगा तो क्या आएगा GC का स्क्वायर, CH का स्क्वायर और GH का स्क्वायर, CH का स्क्वायर और GH का स्क्वायर, लग गई पाइथागोरस दोनों में।
अब मुझे एक बात बताओ, BC किसके इक्वल है? बट BC इज इक्वल्स टू, बेटा जो BC है, ये जो BC आपको दिख रही है वो GC के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। और जो CE है वो CH के इक्वल है, क्योंकि गिवन है, ये देखो CE इज इक्वल टू CH, ये भी गिवन है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस BC की जगह पे GC लिख सकता हूं, BE एज इट इज, और इस CE की जगह पे, ये रहा CE की जगह पे CH लिख सकता हूं, CH का स्क्वायर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं लिख दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, GC का स्क्वायर इसके इक्वल, GC का स्क्वायर इसके इक्वल, दोनों इक्वल हो गए, यानी कि BE का स्क्वायर प्लस CH का स्क्वायर, CH का स्क्वायर प्लस GH का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। GC इसके स्क्वायर के इक्वल भी है, GC इसके स्क्वायर के इक्वल भी है, दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो CH का स्क्वायर कट गया, क्या बचा? BE का स्क्वायर GH के स्क्वायर के इक्वल। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूटिंग कर दें तो BE किसके इक्वल आ गया? GH के। BE GH के इक्वल आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर ये दो ट्राइंगल में हमने ये और ये इक्वल कर दिया, तो अगर ये और ये ट्राइंगल लेते तो क्या निकल के आता? तो AE जो है वो किसके इक्वल आ जाता? HF के। इक्वेशन नंबर 4। तो अगर मैं एडिंग कर दूं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो BE प्लस AE और GH प्लस HF, तो BE प्लस AE आपका क्या बन जाएगा? AB, और GH प्लस HF आपका क्या बन जाएगा? GF। हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। बट ये हमने पाइथागोरस से किया है। आप कंफ्यूज मत होना बेटा, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये नॉर्मल है, ये पाइथागोरस से, ठीक है। देखो मैं आपको पिछले पेज पे लेके चलता हूँ, एक पेज पे, ये देखो मैंने बनाया था, ये देखो। थ्योरम 2 कहती थी कि कॉट्स इक्वल तो एंगल इक्वल। फिर ये कहती थी कि अगर एंगल इक्वल तो कॉट्स इक्वल। ये कहती थी परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट करेगा। फिर ये कहती थी कि अगर बाइसेक्ट करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम चल रही है। अब थ्योरम नंबर 6 आई। थ्योरम नंबर 6 क्या कहती थी? कहती थी अगर कॉर्ड्स इक्वल तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर सेम। यानी कि अगर ये C था, ये H था और ये G था, कहती थी अगर ABCD के इक्वल है, ABCD के इक्वल गिवन है, तो CH CG के इक्वल। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। If two chords are equal, they are equidistant from the center। इसके दो प्रूफ करें। और थ्योरम नंबर 7 जो इसकी कन्वर्स है, वो क्या कह रही है? वो उल्टा कह रही है अगर ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर से ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है, तो कॉर्ड्स इक्वल होगी। सारी थ्योरम्स का खेल चल रहा है भाई, ठीक है। चलो अभी और भी है थ्योरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।